4 पंक्तियां पूनम जी को समर्पित कर रहा हूं। तेरे होंठ गीत पढ़ते, तेरे होंठ गीत पढ़ते, आंखें गजल कहें। तेरे होंठ, अब प्रधान जी क्यों नहीं कुर्बान हो जाएंगे? पूरा गांव कुर्बान हो रहा है। अब कवि लोग पगला रहे। एक महिला के पीछे 40। तो अब पंक्तियां सुन लीजिए। मैं बड़े पवित्र भाव से बड़ा सम्मान करता हूं पूनम जी का। जी जी जी, वो देख लीजिएगा, अभी सब सामने आ जाएगा। तेरे होंठ गीत पढ़ते, आंखें गजल कहें, रह रह के हम भी तुझको जाने गजल कहें। क्या बात है। जिस दिन से तुझको देखा क्या हो गया मुझे है, हर लम्हा गीत बरसे, पल पल गजल कहें। क्या बात है। गहमरी जी को बड़ा एतराज वैलेंटाइन डे पे है। मैं उन्हें ये संशोधन कर दूं उनके सोच में कि वैलेंटाइन डे मनाना भारतीय संस्कृति की मजबूरी है। मजबूरी जरूर मनाना पड़ेगा जी। क्यों? जब हम 14 तारीख ध्यान रखिएगा, जब हम बाल दिवस मनाते हैं तो उसके ठीक 9 महीने पहले वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे तो क्या खाक बाल दिवस मनाएंगे? बहुत अच्छा है। वाह, तो ये हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं। ये अनुभव बोल रहा है। क्या बात है। अच्छा, 2 कवि लोग आए, नवांकुरों को मैंने सुना डॉक्टर साहब की कृपा से, तो उन्हें देश की बड़ी चिंता थी। हाँ, हालांकि उनके हाथ में कुछ नहीं है, देश की चिंता कर रहे हैं। और जिनके हाथ में सब कुछ है ना, देश की चिंता नहीं। आप काहे को टेंशन ले रहे? हाँ, बचपन से ही हमें वो ज्ञान दिया हमारे गुरुओं ने, धन्य है वे गुरु। हमको समझाया बचपन से ही हमारा देश सोने की चिड़िया था। अब चिड़िया था तो शिकार हुआ। अब क्यों रोते? अरे जब यही मानना था तो ये कहते हमारा देश सोने का शेर था, फिर कोई आंख उठाता। क्या बात है। अरे आप कोचिंग गलत कर रहे हैं। हमें समझा दिएगा शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, अमृत महोत्सव मना रहे, न वो जगह तय हुई न वो डेट तय हुई। हम कितने ज्ञानवान। क्या बात है। और नौजवान लड़के फांसी पर चढ़े। अरे ये लोकल है, इसकी कोई बात नहीं। कोई बाहर का आदमी अगर दाद देता तो मैं धन्य होता। अब यहाँ हाँ, अरे यही होंगे मेरे प्रशंसक, कोई बड़े ज्ञानवान लोग मेरे प्रशंसक थोड़ी होंगे। जो जितने मेरे प्रशंसक हों उन्हें मैं प्रणाम तो करूंगा ही। हाँ जी। अब देखिए, ये बिहारी लाल अंबर बहुत बेचैन रहता है। अच्छा, क्यों रहता है? इसका भी एक कारण है। हम लोग एक कवि सम्मेलन में जा रहे थे, तो ये पहले कम उम्र का था जी। हाँ। हिजड़े मिल गए रास्ते में। उन्होंने इससे बेटा कह दिया। तब से परेशान है कि उन्हें पिताजी कहें कि माताजी कहें। अब इसकी बेचैनियां बड़ी अजीब हैं और वो अभी आपके सामने भी आएंगे। हम तो कई बार मंचों पे धोखा खा गए, जैसा आज पूनम जी खा गई कि जुल्फों वाली कवित्री है। आगे देखा तो दाढ़ी मूंछ। अरे मैंने कहा अंबर क्यों यार ब्लफ करता है, लेकिन नहीं मानता। जहां ये बात होती है कि हम तमाम देश को तोड़ने वाली बातें होती हैं, वहां मेरा पूरा देश मौन रहता है।
हाँ, क्या बात। अब मैं ला रहा हूं आपको उस विषय पे। जी दादा। और सारा देश चुप रहता है। हाँ, एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। महाराष्ट्र विधानसभा में 10 विधायकों ने अंग्रेजी में शपथ ली, किसी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। एक विधायक ने हिंदी में शपथ ले दी, तो उसके साथ क्या क्या धक्का मुक्की और क्या क्या ठूंसे उसके लगाए गए, सारे देश ने टीवी पे देखा, लेकिन किसी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, न नेताओं पर, न साहित्यकारों पर, न किसी पर। लेकिन मुझे ये पीड़ा हुई कि ये विधायक के गाल पे झापड़ नहीं है, राष्ट्रभाषा हिंदी के गाल पे झापड़ है। तो उस पीड़ा ने मुझे कई रचनाएं दी। 2 पंक्तियां सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं। कविता के लिए किसी निबंध की जरूरत नहीं। क्या बात। मैंने 2 पंक्तियां भेजी कि हम तुम्हें राष्ट्र समझते थे, हम तुम्हें राष्ट्र समझते थे, तुम सिर्फ महाराष्ट्र निकले। क्या बात है, क्या बात है। हम तुम्हें राष्ट्र समझते थे, तुम सिर्फ महाराष्ट्र निकले। हम तुम्हें भारत का दर्शन मानते थे, तुम तो मन से, आप विद्वान लोग हैं, मन से कर मन से हम तुम्हें भारत का दर्शन मानते थे, तुम तो मन से धृतराष्ट्र निकले। क्या बात है। मन से तुम, लंबी रचना की कोई आवश्यकता ही नहीं। मन से का जवाब नहीं है। क्या बस लेस लगाया है दादा। प्रसन्न रहिए मित्रों। किसी कविता को पढ़ने के लिए हमें कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, चाहे वो राजनीति बना रही हो या साहित्य बना रहा हो, हमें सावधान रहना है। क्या बात। इतनी बड़ी आजादी में 75 वर्षों में जिस नेता से आपने बात की होगी, वो एक ही उत्तर देता है आपको, किसी दल का हो, कि मैं संविधान के दायरे में बना हूं। अच्छा, और मैं प्रमाण आपके सामने रख रहा हूं कि किसी पार्टी की सरकार हुई हो, संविधान के अनुकूल कोई काम नहीं करते। जितने काम संविधान में नहीं है वे सब करते। अब मेरे उदाहरण देख लीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे। मैं काव्य पाठ तो ऐसे ही रचना से करना समापन करूंगा कि 2-3 छंद सुना के आपको अपना दायित्व पूरा करूंगा, लेकिन एक गीत मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं। और हमारे कवि मित्र भी बैठे हुए, उससे पहले गजल के कुछ शेर इसलिए पढ़ रहा हूं कि आज हमारी लेखनी का दायित्व क्या है, क्या बात। हमें किस विषय पे लिखना है और किस पे कतई नहीं। क्या बात। इसलिए आप अखबारों में पढ़ते हैं कि आज किसान ने आत्महत्या कर ली। ये हमारा कृषि प्रधान देश है, याद रखिए। और हर चौथे रोज किसी न किसी अखबार में खबर होती है कि कर्ज के पीछे, किसी ने पैसे के पीछे, किसी ने लोन के पीछे, किसी ने उसकी बेटी ब्याह लायक थी, फसल चौपट हो गई, उसने आत्महत्या कर ली। समाचार पढ़ते होंगे। इसलिए कुछ शेर सुनाना चाहता हूं। स्वागत। कि सभी को निवाले, सभी को, राजा हो या फकीर, सभी को निवाले जो किसान देता है। भूषण भाई कुछ सुनिए। नहीं, सभी को रोटियां जो किसान देता है, फांसी लगाकर वही अब जान देता है। कृषि प्रधान है, मैं सोचना होगा। सभी को रोटियां जो किसान देता है, फांसी लगाकर वही अब जान देता है। और जो धर्म को राजनीति के आड़े ला रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं, कहीं ओले, कहीं सूखा, कहीं है बाढ़ का मातम। शेर सुनिएगा। कहीं ओले, कहीं सूखा, कहीं है बाढ़ का मातम, कैसी आफतें गरीबों को भगवान देता है। कैसी आफतें गरीबों को भगवान देता है। और हम क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ उंगली उठाता हूं। मजहब के नाम पे सियासत हो रही है। हम धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, मजहब के नाम पे सियासत हो रही है, पर इसकी इजाजत कहां संविधान देता है। क्या बात है। पर इसकी इजाजत कहां संविधान देता है। और फिर किसान को प्रणाम करता हूं। किसान भोला है, उसे चालाकी नहीं आती। किसान भोला है, उसे चालाकी नहीं आती। उसी को वोट दे देता जिसको जबान देता है। क्या बात। उसी को वोट दे देता जिसको जबान देता है। और मित्रों,
हिंदू मुस्लिम की तमाम बात की गई, एक शेर पढ़ता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, हमारी कौम को पहचान तो हिंदुस्तान देता है, हमारी कौम को पहचान तो विदेशों में हम हिंदुस्तान। बड़ा शेर है, वाह बहुत वाह। चलिए तमाम शेर हैं, लेकिन मैं जिस विषय को मैंने शुरू किया था वो एक गीत निवेदन करता। राजनीति आज कहती है जिनको 2/3 बहुमत मिला है वो भी कहते हैं कि 40-44 लोग सांसद हमारी लोकसभा नहीं चलने देते। क्या खूबसूरत डायलॉग। यानी अगर वो 350 5-5 सांसद एक का मुंह पकड़ ले तो उसकी सांस ना निकले, संसद क्या नहीं चली। ये एक जो भ्रम हमारे देश में फैलाया जा रहा है उसको ये गीत समर्पण कर रहा हूं कि आप लोग कहां सावधान। गेमरी भाई जी भूषण भाई ये गीत सुनिए। लोकतंत्र भेंट चढ़े, लोकतंत्र भेंट चढ़े माफियों की शान में, लोकतंत्र भेंट चढ़े माफियों की शान में, ये कहाँ लिखा है अपने संविधान में। क्या बात है। लोकतंत्र भेंट चढ़े माफियों की शान में, ये कहाँ लिखा है अपने संविधान में। और मित्रों कुछ संशोधन देश में हुए हैं। मेरे गीत की पंक्तियां सुन लीजिए। ये मैंने 2016 में गीत शुरू किया था और उसके बाद जितने देश में संशोधन होते गए हैं वो सब आपको बताएंगे कि मेरा आमना सामना नहीं हुआ लेकिन मेरी कैसेट्स बजाई जाएगी। सुनिए। लोकतंत्र भेंट चढ़े माफियों की शान में, ये कहाँ लिखा है अपने संविधान में। ये बात कह रहा हूँ रहबरों से रूबरू, ये बात कह रहा हूँ रहबरों से रूबरू, लाल बत्तियों में जल रहा गरीब का लहू। क्या बात। लाल बत्तियों में जल रहा गरीब का लहू। और अगर आपने कभी एरिस्टोक्रेट पार्टियां लोगों की देखी हो तो मेरे गीत को आशीर्वाद दीजिएगा मुझे। ये बात कह रहा हूँ रहबरों से रूबरू, लाल बत्तियों में जल रहा गरीब का लहू। और विस्की मुर्गे बट रहे हैं खान पान में। क्या बात है। विस्की मुर्गे बट रहे हैं खान पान में, ये कहाँ लिखा है अपने संविधान में। विस्की मुर्गे बट रहे हैं खान पान में, ये कहाँ लिखा है अपने संविधान में। और फिर एक चोट करता हूँ, जितनी भी सरकारें आजादी के बाद आई किसी दल की रही, उन्होंने हमारी नौजवान पीढ़ी को रोजी रोटी के नाम पर ब्लैकमेल किया। रोजी रोटी के लिए सुनाई जाती हैं कहानियां, रोजी रोटी के लिए सुनाई जाती हैं कहानियां, डिग्रियां लिए हुए ही घूमती जवानियां, डिग्रियां लिए हुए ही घूमती जवानियां। और कन्याधन भत्ते बट रहे हैं दान में, जैसे भीख दे रहे हैं। कन्याधन भत्ते बट रहे हैं दान में, ये कहाँ लिखा है अपने संविधान में। और मित्रों अपनी तरफ भी उंगली उठाता हूं कि हमारे मीडिया के लोग, हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र के लोग राजनीतिक दलों के भोंपू बन गए। कहते हैं यूपी में दम है, कहीं कोई कुछ कहता है, तरह तरह के नारे सब आप जानते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं। मेरी पंक्तियां सुनिए। कलाकार अब तो एम्बेसडर ब्रांड हो गए, कलाकार अब तो एम्बेसडर ब्रांड हो गए, सब जगह समाज में निठारी कांड हो गए। क्यों? सीरियल परोसते, एकता कपूर के सीरियल देखने से आप अपनी घर की महिलाओं को रोक नहीं पाएंगे, जबकि घोर असांस्कृतिक सीरियल परोसते कुटिलता खानदान में,
सीरियल परोसते कुटिलता खानदान में, ये कहाँ लिखा है अपने संविधान में। अब गीत को थोड़ा खोलता हूँ। जन्मदिन पे चंदा लेने वाले फ्रैंक हो गए, जन्मदिन पे चंदा लेने वाले फ्रैंक हो गए, जातिवादी सब समूह वोट बैंक हो गए, जातिवादी सब समूह वोट बैंक हो गए। कोई फंसे भीम राम या रहमान में, कोई फंसे भीम राम या रहमान में, ये कहाँ लिखा है अपने संविधान में। और खास तौर से ये जी चलिए ये जातिवादी सब समूह वोट बैंक हो गए, जन्मदिन पे चंदा लेने वाले फ्रैंक हो गए, जातिवादी सब समूह वोट बैंक हो गए। कोई फंसे भीम राम या रहमान में, ये कहाँ लिखा है अपने संविधान में। चलिए ये तो मैंने गीत बड़ा लंबा है, मैं यहीं छोड़ता हूँ इसको। और जिसके लिए मैं आया हूँ वो विषय, मैंने जब राम कथाएं पढ़ी, जिसने भी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महाकवियों ने, जिनका मैं भक्त हूं, उन्होंने आधी कथा पर ही अपनी कलम रोक दी। रावण विजय कथा के बाद जब गद्दी पर बैठे वहीं लेखनी बंद कर दी, और अगर थोड़ा बहुत छुआ भी, कवि की बात कर रहा हूं, तो किसी ने स्वप्न का सहारा लिया, भभूति हो, किसी ने कल्पना का सहारा लिया, कंबल हो, या वाल्मीकि ने भी जरा सा छुआ, और तुलसीदास जी ने तो प्रणाम ही कर लिया। तो हमने जब मित्रों से ये बात कही तो उन्होंने कहा तुम भी तो कवि हो, तुम ही लिख दो। तो मैं वो उत्तर रामचरित लिखने बैठ गया। क्या बात। और 8 सर्गों में उसे पूरा किया है, 11 सर्गों तक ले जाना है मुझे। और उसमें सीता के परित्याग से लेके राम की जल समाधि तक की सत्य कथा लिखी है। अपनी ओर से न किसी पात्र पे आंच आने दी है और निर्वाह करने का प्रयास किया है। वो रचना मैं सुनाऊं, अगर आप सुनना चाहेंगे तो 15-16 पंक्तियां। लेकिन उससे पहले जहां से प्रेरणा मिली उस स्थल के 2-1 छंद पढ़ता हूं, फिर आप कहेंगे तो वो भी सुना। जी कहाँ चलती है? अच्छा चलिए, अच्छा चलिए एक छंद प्रस्तुत रखा हूँ, एक कथा सत्य से बात शुरू करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब अपनी अर्धांगिनी सीता का परित्याग किया तो माँ सीता को भी शरण कवि की कुटिया में मिली थी। ये उस सती साध्वी की बात कर रहा हूँ जो नारी समाज का सर्वोत्कृष्ट आदर्श है। माँ सीता की बात। सारे जग में जो मर्यादा के प्रतीक राम, एक बच्चे ने छंद पढ़ा था कहीं शायद, हाँ, तो मैं इसलिए वो ये ध्यान में आ गया मेरे, तो मैंने कहा सुना। सारे जग में जो मर्यादा के प्रतीक राम, बदनामी उन्होंने भी जीवन में ढोई है। सारे जग में जो मर्यादा के प्रतीक राम, अपकीर्ति उन्होंने भी जीवन में ढोई है। और रजक के कहने पे राम ने निकाला जब सीता जी क्या रोई, तब सारी सृष्टि रोई है। उस दिन भीगी राम रघुवंश की ही लाज, जिस दिन सीता जी ने चुनरी भिगोई है। और जानकी ने जानकी लगा के बाजी आनो की भी, जानकी ने जानकी लगा के बाजी आनो की भी, वाल्मीकि कवि की ही कुटिया संजोई है। एक कथा सत्य, आप आशीष दे रहे हैं तो एक कथा सत्य और रखता हूं। आज तक धरती पे जितने महान लोग
आज तक धरती पे जितने महान लोग आन बान शान मान ज्ञान ध्यान वाले हैं, उन सब में भी दाशरथी के अनोखे व्रत, उन सब में भी राजा राम के अनोखे व्रत युग बोधकारी हैं, श्रेष्ठ हैं, निराले हैं। तो धन धन इतना था राज्य में प्रजा के पास कि डाले नहीं कभी किसी ने भी घर ताले हैं। ऐसे राम चक्रवर्ती के भी दुलारे पुत्र, ऐसे राम चक्रवर्ती के भी दुलारे पुत्र वाल्मीकि कवि ने ही कुटिया में पाले हैं। और एक छंद और सुन लीजिए कि वो राम जो अपने चक्रवर्ती राम जो अपने युग में कभी किसी से नहीं हारे, कवि के दरवाजे जाके हारते। एक छंद कर रहा हूं, कथा से हट के कोई बात नहीं कह रहा। सारी धरती के प्राणियों को राक्षसों के घोर, सारी धरती के प्राणियों को राक्षसों के घोर अत्याचारों से ही जिन राम ने उबारे हैं, और दैत्य दुष्ट दानवों के दलन दमन में ही जिन रघुवंशियों ने जीवन गुजारे हैं। तो नल नील हनुमान अंगद से वीर सैन्य शक्ति में जो अद्वितीय कीर्तिमान धारे हैं, और ऐसे वीर योधा राम, ऐसे वीर योधा राम दल बल सहित भी कवि के ही द्वारे वन्य बालकों से हारे हैं, ऐसे वीर योधा राम। तो मित्रों, ये मैंने भूमिका के लिए छंद पढ़े, वो जो 15-16 पंक्तियां मैं अपना दायित्व समझता हूं कि आखिर मैं उत्तर रामचरित में क्या लिख रहा हूं। आपने गद्य में कथा पढ़ी होगी कि जब सीता के न रहने पर राम ने सोने की सीता बनाकर अश्वमेध यज्ञ किया, उसका जो घोड़ा लवकुश ने पकड़ लिया, तो लवकुश से सारी सेना का जब युद्ध हुआ तो पेड़ों से सारे महारथी बांध दिए लवकुश ने, तो राम को युद्ध के लिए आना पड़ा। जब राम के लिए लवकुश ने ब्रह्मास्त्र का संधान करना चाहा तो माँ सीता बीच में आ जाई, रुक जा बेटा, ये तेरे पिता। जी ये कथा आपने पढ़ी होगी। तो लवकुश ने कहा, माँ अब तो बहुत देर हो गई, ये बात पहले बताना चाहिए थी आपको। और कैसी माँ हैं आप, युद्धभूमि में बेटों को रोकने आई हैं? आपकी कोख कलंकित नहीं होगी? बोले बेटा मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूं, मैं अपना धर्म संकट बताने आई हूं। माँ सीता के धर्म संकट की एक 10-5 पंक्तियां सुन लीजिए तो आपको लग जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, और उस पर आशीर्वाद चाहिए। दृश्य पे मैंने पहुंचा दिया, पंक्तियां सुनिए। ये खास तौर से इसलिए कि इस पर कविता नहीं सुनी होगी, गद्य में बहुत पढ़ा होगा। यह माँ सीता का विलाप देखिए, यह कैसा संकट आन पड़ा, यह कैसा संकट आन पड़ा, कैसा है विधि का व्यापार, ये कैसा संकट आन पड़ा। गैमरी सुनो, ये कैसा संकट आन पड़ा, कैसा है विधि का व्यापार, न प्रभु को हारा देख सकूं, न पुत्र की हार मुझे स्वीकार। ये माँ सीता का धर्म संकट क्यों नहीं है स्वीकार? तो जब आज भी गृह कलह पिता पुत्र में युद्ध होता तो माँ के मुंह से अचानक निकलता है, इससे अच्छा तो नहीं मर जाए। यह कैसा संकट आन पड़ा, कैसा है विधि का व्यापार, न प्रभु को हारा देख सकूं, न पुत्र की हार मुझे स्वीकार। माँ माँ तू मुझे शरण दे दे। तब धरती माँ से मांगा। लोग सवाल करते हैं सीता भूमिष्ठ क्यों? माँ माँ तू मुझे शरण दे दे, गोद में अपनी ले ले, न वैधव्य मुझे स्वीकार, न कोख कलंकित है स्वीकार। माँ सीता तर्क देती है क्यों नहीं स्वीकार। स्त्री की दो ही शक्तियां होती हैं, या उसका सुहाग या उसका वात्सल्य। इनकी दोनों की आन लगाती है स्त्री, लेकिन धर्म संकट तब आता है जब दोनों आपस में लड़ जाते हैं। तो माँ सीता कहती हैं अगर दूध की आन लगाती हूँ, अगर दूध की आन लगाती हूँ तो कोई नहीं सुहागन बोले। राम को मरना पड़ेगा अगर लवकुश ने ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया। अगर दूध की आन लगाती हूं तो कोई नहीं सुहागन बोलेगा, यदि सतीत्व की आन लगाती हूं तो युगबोध मुझे नागन बोलेगा। यदि सतीत्व की आन लगाती हूं तो युगबोध मुझे नागन बोलेगा। दो राहे पर खड़ी हुई हूं, निर्णय है क्षमता के बाहर। दो राहे पर खड़ी हुई हूं, निर्णय है क्षमता के बाहर। चाहे कुछ हो परिणाम, इतिहास अभागन बोले।
क्या बात। ये माँ सीता का धर्म संकट था। जब ये विलाप सीता का सुना तो परिवार पर क्या प्रतिक्रिया हुई? आर्तनाद सुनकर सीता का, आर्तनाद सुनकर सीता का राम ने त्यागे अपने बाण। आज भी गृह कलह में पिता ही पहले सरेंडर होता है। आर्तनाद सुनकर सीता का राम ने त्यागे अपने बाण। लवकुश ने भी दृश्य देखकर फेंके अपने तीर कमान। लेकिन धरती मैया कांपी थरथर और अधर भी खोल दिए। लेकिन धरती मैया कांपी थरथर और अधर भी खोल दिए। भूमिष्ठ जानकी होने लगी देकर सबको सत्य प्रमाण। माँ सीता भूमिष्ठ होने। अब जब सीता जी भूमिष्ठ होने का दृश्य परिवार के सामने आया तो किस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? सर्वप्रथम जब चरण गए, सर्वप्रथम जब चरण गए तो हुई वेदना लक्ष्मण को, क्योंकि वो चरणों के सर्वप्रथम जब चरण गए तो हुई वेदना लक्ष्मण को। और धैर्यवान होने पर भी वे समझा न सके अपने मन को। चरण पकड़ बोले मर्यादा पुरुषोत्तम से, भैया रोक सको तो रोको, मैं क्या समझा पाऊंगा अपने सहारे अंतर्मन को। मैं क्या समझा पाऊंगा अपने सहारे अंतर्मन को। राम पर क्या प्रतिक्रिया? मर्यादा पुरुषोत्तम होने वाली प्रतिक्रिया देखिए कि स्तब्ध खड़े थे राम, स्तब्ध खड़े थे राम देखते अपनी ही परिणीता को। कि मैंने इनसे विवाह किया था, हमारे सामने जा रहे हैं। स्तब्ध खड़े थे राम देखते अपनी ही परिणीता को। मर्यादावश कुछ कह न सके भूमिगत होती परम पुनीता। मर्यादावश कुछ कह न सके भूमिगत होती परम पुनीता को। लेकिन मनुष्य रूप में थे तो पुष्प वाटिका याद आ गई, जहाँ पहली बार मिले थे। पुष्प वाटिका याद आ गई, चित्त में प्रथम समर्पण पहुंच गया। और साहस नहीं जुटा पाए फिर भी कह न सके कुछ सीता। साहस नहीं जुटा पाए फिर भी कह न सके कुछ सीता को। अंतिम 4 पंक्तियां सुन लीजिए, मिली जुली प्रतिक्रिया परिवार पर क्या होती है। ये अंतिम पंक्तियां 4 पंक्तियां सुन लीजिए कि चरण गए तो लक्ष्मण कांपे, शक्तिहीन हो गए। चरण गए तो लक्ष्मण कांपे श्रद्धा के अतुलित छविधाम। और हाथ गए वरमाला वाले जिन्हें देख कांपे श्री राम। हाथ गए वरमाला वाले जिन्हें देख कांपे श्री राम। और वक्ष गया तो लवकुश कांपे दुग्धपान को याद किया। आनंद गया सृष्टि सब कांपी अश्वमेध का युद्ध विराम। इस तरह से मैं प्रणाम करते हुए